सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है योगी कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 41वें अध्याय में, जो कि हमारा चल रहा है। अब इसमें हम सिकंदर के बारे में हमें बहुत सी नॉलेज मिलेगी। प्लीज आखिर तक जरूर सुनिएगा प्यारे साथियों। अब यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं कि सिकंदर के असफल भारत हमले में सबसे अच्छी बात अगर कोई थी तो वो ये थी कि उसके हिंदुस्तानी योगियों और संतों महात्माओं में बहुत गहरी दिलचस्पी, और उसकी योगियों और संतों से मुलाकात अक्सर होती रहती थी, और वो भी उनकी संगति पाने का इच्छुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धे ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के छेती ही बाद 19 सिक्रेटोस, जो के डाइजेनिस के हेलेनिक मत का एक साधक था, उसको तक्षशिला के एक महान संत दंडामिस को बुलाने के लिए भेजा। तो 19 सिक्रेटोस जाते हैं दंडामिस के पास और जाकर कहते हैं, सत्कार योग ब्राह्मण गुरु, प्रणाम स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान देवता जीएस के पुत्र सिकंदर, जो मनुष्यों के राजे हैं, आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। अगर आप उनका हुक्म मानकर मिलने के लिए चलोगे तो वो आपको जो भी आप मांगोगे वो मुरादे देंगे। लेकिन अगर आपने जाने से इनकार कर दिया तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो उस महान योगी ने सिकंदर का ये बंधनकारी संदेश बड़े ठंडे दिमाग से सुना, और वो पत्तों की सेज के ऊपर उस वक्त लेटे हुए थे, और उससे उस पर से उन्होंने सर भी उठाकर नहीं देखा, और उसको शांत आवाज में कहा कि मैं भी उसी जीसस का पुत्र हूं, जिस जीसस का पुत्र सिकंदर है। सिकंदर के पास जो कुछ भी है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ है मुझे उसी में संतोष है। मैं ये देख रहा हूं कि वह खुद तो सेना लेकर समुद्र और धरती पर निरर्थक ही भटकता फिर रहा है। मुझे उसके भटकने का कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। जाओ, जाकर सिकंदर को कह दो, शाहों का शाह शहंशाह परमात्मा कभी गलतियों और बेइंसाफियों का सृजनहार नहीं बनता। वो तो रोशनी, शांति, जीवन, पानी, मनुष्य शरीर और आत्मा का सृजनहार है। जब मौत मनुष्य को उसके शरीर से आजाद कर देती है तो मनुष्य किसी बीमारी के साथ जकड़ा नहीं रह जाता, और परमात्मा हर एक मनुष्य को अपने पास शरण देता है। मैं सिर्फ उस परमात्मा के चरणों में सिर झुकाता हूँ जो हत्यारों से घृणा करता है और कभी भी लड़ाई के लिए उनको प्रेरित नहीं करता। और साथ ही दंडामेश कहते चले जाते हैं कि सिकंदर कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि उसने अंत को मौत का शिकार बनना ही है। उस जैसा व्यक्ति जो अभी तक अपने अंतर आत्मा के सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं हुआ, वो इस संसार का मालिक किस तरह बन सकता है। वो ना ही अभी तक शरीर समेत यमलोक में प्रवेश कर सका है, ना ही उसको धरती के विशाल इलाकों में से होकर गुजरने वाले सूर्य देवता के रास्ते का ज्ञान है। और बहुत से देशों के लोगों ने तो अभी तक उसका नाम भी नहीं सुना। और फिर आगे वो उसको फिटकार पाते चले गए कि अगर सिकंदर की इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका मौजूदा साम्राज्य छोटा महसूस हो रहा है तो उसको गंगा पार के इलाके में जाने के लिए कहो। वहां उसको एक ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सेनाओं की सभी तृष्णाएं पूरी कर देगा। सिकंदर के तोहफों के वादे मेरे लिए व्यर्थ हैं। चीजें जिनको मैं कीमती मानता हूं और मेरे काम आने वाली हैं, वो है पेड़ जो मुझे आसरा देते हैं, लहलहाते हुए पौधे जो मुझे हर रोज खाने के लिए फल देते हैं, जल जो मेरी प्यास बुझाता है, फिक्रों से इकट्ठी की गई दौलत जमा करने वाले का सत्यानाश कर देती है। उससे हमेशा दुख और क्लेश मिलता है। सभी दौलतमंद अज्ञानी इसी दुख और संताप से ही मरते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है,
मैं जंगल के पत्तों के ऊपर सोता हूँ। रखवाली करने योग्य कोई भी चीज मेरे पास ना होने की वजह से मैं सुख, शांति और बेफिक्र होकर सोता हूँ। अगर मेरे पास कोई रखवाली करने योग्य चीज होगी, तो उस रखवाली की चिंता मेरी नींद उड़ा देगी। जो कुछ मुझे चाहिए, धरती माता मेरी हर जरूरत पूरी करती है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, किसी चीज का कोई फिक्र ना होने के कारण मैं जब भी जहां भी चाहूं वहां पर जा सकता हूँ। और अगर सिकंदर मेरा सर धड़ से अलग भी कर दे, तो भी मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। मेरा शांत सर और स्थिर शरीर एक फटे हुए कपड़े की तरह उस धरती पर पड़ा रहेगा। जिस धरती के तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, मैं आत्मा बनकर उस परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा। जिस परमात्मा ने मुझे इस हाड़ मांस के शरीर में बंद करके इस धरती पर यह देखने के लिए भेजा है कि हम इस धरती पर आकर उसके हुक्मों की पालना करते हैं या नहीं। जब हम यहां से अपने फर्ज पूरे करके उसके पास वापस जाएंगे, तो वो हमारे किए हुए कामों का लेखा जोखा करेगा। सिकंदर धमकियों से उसको डराए जो मृत्यु से डरते हैं और धन दौलत की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण के आगे उसके सभी अस्त्र शस्त्र निरर्थक हैं। हमें ना तो सोने से मोह है, ना ही मृत्यु का डर। इसलिए जाओ, सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और अगर तुम्हें दंडामिस से कुछ चाहिए, तो तुम्हें खुद उसके पास जाना पड़ेगा। अब आगे वो कहते हैं कि उन्हीं सिक्रेटोस ने दंडामिस के ये शब्द, ये संदेश, जैसा कि उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसा ही जाकर सिकंदर को सुना दिया। और सिकंदर बहुत ही ध्यान पूर्वक ये संदेश सुनता रहा। और उसके मन में दंडामिस के दर्शन की इच्छा पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। दंडामिस बेशक वो कहते हैं बूढ़ा हो गया था और हमेशा वो नग्न अवस्था में रहते थे, लेकिन वो एक को एक विरोधी थे, जो कई राष्ट्रों के विजेता के ऊपर भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने फिर अनेक ब्राह्मण तपस्वियों को तक्षशिला बुलाया, और जो दार्शनिक सवालों के भावपूर्ण उत्तर देने के लिए मशहूर थे। तो प्लूटार्क ने उस बहस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और सभी जो ये सवाल हैं वो खुद सिकंदर ने किए थे, और ब्राह्मणों ने इसके उत्तर दिए थे। अब सिकंदर सवाल करते हैं कि किन की गिनती ज्यादा है, जिंदों की या मुर्दों की। तो उत्तर मिला, जिंदों की, क्योंकि मुर्दों का तो कोई वजूद ही नहीं है। और फिर अगला प्रश्न किया कि बड़े प्राणी कहाँ पर होते हैं, धरती पर या समुद्र में। तो उत्तर मिला, धरती पर, क्योंकि समुद्र भी धरती का ही हिस्सा है। और अगला प्रश्न किया, सबसे चालाक जानवर कौन है। तो उत्तर मिला, मनुष्य का अभी तक जिससे वास्ता नहीं पड़ा, मतलब मनुष्य अज्ञात से डरता है। और अगला प्रश्न, पहले क्या था, दिन या रात। तो उत्तर मिला, दिन एक दिन पहले बना था। अब ये सुनकर सिकंदर के चेहरे पर, वो कहते हैं, हैरानी पैदा हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा, असंभव सवालों के जवाब भी असंभव होते हैं। तो अगला सवाल किया, मनुष्य सभी में हरमन प्यारा कैसे बन सकता है। तो जवाब दिया कि अगर वो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी दूसरों के मन में अपने प्रति डर ना पैदा करे। और अगला सवाल, कौन से काम से मनुष्य जो है वो देवता बन सकता है। तो उत्तर मिला, जो काम मनुष्य के लिए करना असंभव हो, अगर वो उसको करके दिखा दे। और अगला सवाल था, जीवन और मृत्यु में से ताकतवर कौन है। तो जवाब मिला, जीवन, क्योंकि ये इन सारे पापों को सहन कर सकता है। अब आगे वो बताते हैं कि सिकंदर भारत में से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बनाकर अपने साथ लेकर जाने में सफल हो गया। और उस योगी का नाम था कल्याण, जिसको यूनानी लोग कालानोस कहते थे। और वो सिकंदर के साथ फारस तक गया। वहां पर सूसा नाम का गांव था। एक मुकर्रर किए हुए दिन
पूरी यूनानी सेना के आंखों के सामने जलती चिता में प्रवेश करके उसने अपना बूढ़ा शरीर त्याग दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि यूनानी सैनिकों की हैरानी की कोई हद नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उस जोगी को ना तो कोई शरीर कष्ट का डर था, ना मृत्यु का भय। आग की लपटों के ऊपर जलते हुए वो एक मिनट के लिए भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले डुले। और चिता में प्रवेश करने से पहले कालनमोस ने बहुत से अपने संगी साथियों से गले लगकर विदाई ली, लेकिन सिकंदर से उन्होंने विदाई नहीं ली। उसको सिर्फ इतना ही कहा, मैं बाद में तुम्हें बेबीलोन में मिलूंगा। और फिर वो कहते हैं कि सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और 1 साल बाद बेबीलोन पहुंचकर उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ वो कहते हैं कि हिंदू गुरु का भविष्यवाणी करने का ये अपना ही तरीका था कि वो जिंदगी और मौत में इकट्ठे रहेंगे। और आगे बताते हैं हमें योगानंद जी कि मैसूर रियासत में अनेक सिद्ध पुरुष हुए हैं, और उनमें से एक और थे थौमानवर, जिन्होंने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कविता लिखी, जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगी साथियों। बहुत ही खूबसूरत है, छोटी सी कविता। कि तुम एक मदमस्त हाथी को काबू कर सकते हो, तुम रिछ और बाघ का मुंह बंद कर सकते हो, शेर की सवारी कर सकते हो, सांप से खेल सकते हो, किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हो, देवताओं को अपना दास बना सकते हो, सदा जवान बने रह सकते हो, तो पानी के ऊपर चल सकते हो। लेकिन मन को काबू करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल। और आगे वो कहते हैं कि भारत के दक्षिणी सिरे पर अत्यंत उपजाऊ धरती की सुंदर रियासत है ट्रावनकोर, जहां पर आवाजाही का मुख्य साधन आमतौर पर नहरें और दरिया हैं। और पिछले समय में छोटे छोटे सूबों को ट्रावनकोर में मिलाने के लिए जब लड़ाइयां हुई तो अनेक पाप हुए होंगे। तो उन पापों की राज परिवार वहां का जो है वो प्रायश्चित करने की वंश परंपरा के अनुसार वहां का महाराजा हर साल लगातार 56 दिन हर रोज 3 बार मंदिर जाकर वेद मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ सुनता है। और इस प्रायश्चित की रस्म की समाप्ति लक्षद्वीप उत्सव या मंदिर में 1 लाख दिए लगाकर होती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का सुंदर सा स्वाध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने इतने सब शांति से मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।